अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक मैथ में क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। पता है आपको लार्जेस्ट का मतलब क्या? बड़ा नंबर। जैसे कि 10 20 30 दिया है, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 30। 30 कॉमन सी बात है। असेंडिंग डिसेंडिंग पता है ना? असेंडिंग छोटे से बड़े, डिसेंडिंग अच्छा एक क्वेश्चन मैथ का आना है रेशो वाला। कौन सा? रेशो। रेशो वाला। रेशो का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। क्या होता है? डिवाइड करना। जैसे कि वो आपको कहता है कि 8:4, 8 ऊपर 4 नीचे, उसे काट देना है। समझ आई? और उसका आंसर कैसे आएगा? 2:1। 2:1 आंसर होगा, 2 और 1 नहीं। रेशो वाला क्वेश्चन आना ही आना है लाजमी। एक क्वेश्चन उसने आपको देना है सेल टैक्स इनकम टैक्स। अगर उसने क्या सेल टैक्स 10%, क्या क्या और अमाउंट उसने दे दी 5 6 7 8 9 2 3 1 और 6-7 नंबर उसने आपको दे दिए हैं। क्वेश्चन आता है कि आपने सेल टैक्स या इनकम टैक्स क्या आता है, वो अमाउंट देता है लंबी ज्यादा। इनकम टैक्स सेल टैक्स में अमाउंट ज्यादा देगा। वो क्या देगा? अमाउंट ज्यादा। इधर खड़ा हो तुम दोनों को बात चाहिए। अमाउंट क्या देगा? ज्यादा देगा। जब अमाउंट वो ज्यादा देगा, शाम थोड़ा फूलों के उस तरफ चला जाए बेटा, जरा फूल भी आने चाहिए। आराम से आराम से। तो अगर वो आपको देता है बड़ी अमाउंट और उस पर क्या कहते हैं वो परसेंटेज चार्ज करो। क्या करो? परसेंटेज चार्ज करो। आप बड़ी अमाउंट पे परसेंटेज चार्ज कर ही नहीं सकते कैलकुलेटर के बगैर। अगर उसने आपको कहा 10% तो पॉइंट के बाद होगा 10। अगर उसने कहा 20% तो पॉइंट के बाद होगा 20, यानी आंसर होगा 6 7 2 5 2 जो भी उसने दे दिया, पॉइंट के बाद वो 10 लाजमी आएगा जो उसने परसेंटेज कही है। लिख लो ये बात, यानी सॉल्व नहीं करना। 20% क्या है तो पॉइंट के बाद क्या होगा? 20। आपने पॉइंट के बाद वाले को मैच करना है, जो होगा वही आंसर है 100%। वो सर ऑप्शन में दिया होगा। हाँ ऑप्शन में दिया होगा। पॉइंट के बाद वाला नंबर देखना है, पॉइंट के पहले वाले नंबर देखने का फायदा ही नहीं। वो तो सीरीज बहुत लंबी होगी, क्योंकि अमाउंट बड़ी है तो सीरीज भी बड़ी होगी। क्वेश्चन में जो उसने 20 का होगा, पॉइंट के बाद हमें 20। हाँ पॉइंट के बाद 20 होगा। सेल्स और इनकम टैक्स। हाँ सेल और इनकम टैक्स में होगा बस। अच्छा उसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं बेटा। एक सवाल कॉमन से है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है कि पहले ही वो खातून कौन थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया? हजरत खदीजा। जवानों में वो कौन से जवान थे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। बच्चों में हाँ सॉरी, यहाँ बच्चों में हजरत अली और जवानों में बड़ों में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। सही, बहुत खुशी है मुझे आपके पास इस्लामिक नॉलेज है बेटा। हाँ जी। एक सवाल मुझे कल पता चला, जो सवाल आने के 80% चांस है कि वो पहली खातून शहीद कौन थी मेरे से? हाँ हज़रत समिया रज़ी अल्लाह, जिनके बेटे के सामने उन्हें शहीद कर दिया गया था और उनके बेटे ने उन्हें कहा था कि अम्मा जी आपको मियाँ पे फ़ख्र है क्योंकि आप पहली खातून शहीद हैं। अब अंदाज़ा लगाओ इस्लाम कितनी मुश्किल से हम तक पहुँचा है और हम लोग इस इस्लाम के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आज भी आप लोग दीन इस्लाम पे अमल करो तो अल्लाह फरिश्ते उतार देता है मदद के लिए। यकीन मानो, अल्लाह पे यकीन मेरी हर वीडियो में आपको बार बार आया है। मैं सिर्फ एक बार बोलता हूँ कि अल्लाह को मानो तो फिर वो मानो जो अल्लाह है, और वो अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है वो अल्लाह। लेकिन आप लोग जब दुनियावी में जाते हो, लोगों के सामने रिश्वत वगैरह सब चीज़ें देखते हो, आप कहते हो यार मसले का हल ये है। आप अल्लाह को इस काबिल क्यों नहीं समझते कि वो आपके मसले को हल कर सकता है? अगर 2 टाइम भूखे रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अगर नाश्ता किए बगैर हम लोग पढ़ लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइम आप लोग बैठे हुए हो, मैं खड़ा हूँ, वो भी खड़ा है, तो अफसर तो आप हुए ना, हम तो आपके मुलाजिम हुए। तो इस बात को आपने खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि आपका उस्ताद पिछले जब से लेके अभी तक खड़ा है। वो पिछले 5 दिन का थका हुआ भी है और पिछले हफ्ते वो मंडी बाउद्दीन में सेशन भी करके आया, और इतने हमने वहाँ पर वर्किंग की है कि हमारे साथ जो बंदा था ना वो थक गया था। वो कहते यार तुम लोग ब्रेक भी नहीं लेते खाने। मैंने कहा जिस मिशन के लिए हम आए हैं, हम गांव गए, देहातों में गए, लड़कियों, गरीब पेंडू लड़कियों को हमने पढ़ाया, राइट, जिनके पास कोई बंदा नहीं जाता। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गाड़ी बंगलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हो तो गाड़ी वाले आपके दरवाजे में आते हैं, कहते हैं भाई ये हमारी गाड़ी, ये चाबी, ये ड्राइवर, जहाँ जाना जाओ, हम हाजिर हैं। फिर ये होता है बेटा,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक आपके पास आके बैठते हैं, वो अल्लाह भेजता है उन्हें। फिर कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है। अब हमारा नेक्स्ट इवेंट फैसलाबाद में होने वाला है, फैसलाबाद के बड़े शौकीन लोग हैं, पहली बार देखेंगे। उससे बाद अगला इवेंट हमारा मुल्तान में है, उसके बाद हमारे जुनूनी और दीवाने लोग व्याड़ी वाले सिंधी, ठीक है, उनके पास हमने जाना है। वो 2-3 बार हमारे घर आ चुके हैं हमें इनवाइट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने वो बहुत ज़्यादा उन्हें प्यार मोहब्बत है। कुछ दिनों पहले मुझे फ़ोन करके कह रहे थे, सर जी गाँव शहर में ना दूध खालिस नहीं मिलता, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए एक भैंस भिजवा दूँ। मैं कह नहीं बेटा रहने दे, भैंस तो भिजवा देगा, रखूँगा कहाँ पर? घर वाले कहेंगे या तो भैंस रहेगी या फिर सर रहेंगे। उन्होंने भैंस रख लेनी है और भैया निकाल देना है। उन्होंने कहा जा भाई फ्री सेशन दे, भैंस 18 किलो दूध तो देगी ना। मुझे आप मैं बता नहीं सकता, अब तो मेरे घर वाले मुझे कुछ कहते नहीं। शुरू में मेरे तो बड़ी मुझे बातें सुननी पड़ती थी, ये क्या करते रहते हो तुम, कमाते क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं। तो मैं कमाता था, लेकिन वो कहते थे उतना क्यों नहीं कमाते। लेकिन मेरी वालदा की मेरे साथ बहुत सपोर्ट है, और अब तो सबकी सपोर्ट है। मेरी वालदा हमेशा से एक अल्फाज बोलती हैं, मैं सुनने वालों को भी कहता हूँ कि अमल करें इस पर। जो मैं बात बोलता हूँ मेरी वालदा के अल्फाज हैं कि भूखे मर जाओ हराम नहीं खाना। बोलो, भूखे मर जाओ हराम नहीं खाना, जो मर्जी हो जाए। अल्लाह को मानो या फिर ना मानो, दो में से एक ऑप्शन करो, न्यूट्रल नहीं बनना। मानना है तो इतना मजबूती से मानो कि कुछ हद नहीं, वरना फिर बन जाओ, फिर बुत ले आओ, घंटी बजाओ, जो मर्जी करो। समझ आई? दोनों ये नहीं होता कि हम अल्लाह को मानते भी हैं और अल्लाह की मानते भी नहीं हैं। अल्लाह की मान नहीं है तो बस फिर चाहे गोली चल जाए, सिर कट जाए, जो मर्जी हो जाए, मर ही जाएंगे ना। ज़्यादा तो क्या होगा बेटा, वैसे भी हम लोगों ने एक ना एक दिन मर ही जाना है फिर। लेकिन वो मौत बड़ी खूबसूरत मौत होती है जिसके बाद उस शख्स की चीज़ें बच्चों के दिलो दिमाग में रह जाएं। अच्छा बेटा, अगला पॉइंट सिर्फ 20 क्वेश्चन रह गए हैं, उसका पेपर बता दूंगा मैं आपको। एक वजह मेरे कैसे सर जो बार के सवाल होते हैं मतलब किस तरह के बताना मुझे थोड़ा सा, जैसे AX स्क्वायर BX। सर मतलब एक क्वेश्चन दी होती है कि जैसे हाँ जी आएंगे, 2 आएंगे। हाँ जी प्रॉफिट और लॉस वाले, उसका मैंने ट्रिक भी बता दिया है, आपका फोकस नहीं था। अच्छा जिसे समझ नहीं आई वो वीडियो देखे शाम को, ठीक है, मैंने उसमें ट्रिक भी बता दिया। आगे बैठे। अच्छा उर्दू का बड़े बच्चे पूछ रहे थे, उर्दू के क्वेश्चन कौन से आएंगे, इसे हम सेव कर लें, इसे उर्दू पे चलने दें अगली।